जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर शून्य जीएसटी। पान गुटखा मसाला पर 40% जीएसटी। 22 सितंबर से नवरात्र के पहले दिन से नियम लागू हो जाएंगे। नवरात्र के एक दिन पहले माफ कीजिए लागू होगा फैसला। आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। ये जानकारी साझा की गई है। एक बड़ा फैसला जीएसटी रिफॉर्म्स के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग के लिए जीएसटी में बदलाव किया जाएगा और उससे जुड़ा हुआ फैसला जो है वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज मंजूर किया गया। ऐतिहासिक कदम इसे बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि मैंने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इसका जिक्र किया था, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाने का जीएसटी में, और वो फैसला लिया गया। यूनियन सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक डिटेल प्रपोजल जो है वो जीएसटी से जुड़ा हुआ रखा गया और उन्होंने कहा कि खुशी है इस बात को जानकारी साझा करते हुए कि जीएसटी काउंसिल ने, केंद्र और तमाम राज्य सरकारों ने इस पर सहमति जताई है। प्रपोजल्स को सहमति के साथ आगे भेजा गया, ये साझा किया गया। पीएम ने कहा कि जीएसटी रेट कम करने से, कट करने से और इस बदलाव से आम आदमी को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, एमएसएमईज को फायदा होगा, मध्यम वर्ग को फायदा होगा, महिलाओं और युवाओं को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया। Again, one other point which I will conclude with: insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizens, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. There are 4 points which I want you all to take into consideration. All this will be effective 22nd September 2025, which is the first day of Navaratri. The changes in GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable till the loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged. और अर्थशास्त्री प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। सर बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका। न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, इससे जीएसटी बदलाव को लेकर कहा जा रहा है, इसको कैसे देखा जाए इस बड़े फैसले को? देखिए, मैं कहूंगा कि ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। ठीक वैसा ही ऐतिहासिक है जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लगा करके तमामों टैक्स को खत्म कर दिया गया था, तमामों चुंगियों को खत्म कर दिया गया था। वो एक ऐतिहासिक दिन था। उसी क्रम में आज का ऐतिहासिक दिन है कि नवरात्र से हम एक बड़ा मेजर चेंज देखेंगे जीएसटी में। और इसको जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था, आम आदमी को राहत, आम व्यापारी को राहत और पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाना, उसके लिए भरपूर इसमें काम किया गया। और मुझे लगता है बड़ी कुशलता के साथ, प्रॉपर होमवर्क के साथ ये काम हुआ, क्योंकि इसके पहले अधिकारियों की बैठक हुई और उसके पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया था इसी पर्पज से, उसमें भी एक मत रहा। और सबसे बड़ी चीज जो आज का निर्णय है
वो सर्वसम्मत एक मत से हुआ है। तो इसलिए कह सकते हैं कि भारत में पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद आर्थिक विकास के मुद्दे पर मोदी सरकार सबको साथ लेकर के चल रही है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं सेक्टोरल बिहेवियर इसका देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो विकास के पैमाने पर सरकार चल रही है उसकी साफ झलक जीएसटी की दरों में बदलाव के माध्यम से दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था आम आदमी को व्यापक राहत, और उसी व्यापक राहत के तहत देखिए बहुत बड़ी तादाद में आप देखिए 18% या 12% से 5% पर आया है। और इसी प्रकार से 28 से 18% आने से चाहे सीमेंट हो, चाहे बाइक हो, टेलीविजन हो, ये सारी चीजें आप देखते हैं, गाड़ी, छोटी गाड़ियां हो, तो आम आदमी की जो एस्पिरेशंस हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए सिर्फ व्यापक काम किया गया है। एक तरह से आर्थिक विकास की एक नई परिभाषा अग्रवाल सर, लिखी जा ये रही है सरकार ने अपनी कि तरफ से फैसला ले लिया, अब आदमी इस पर आवास सरकार व्यवस्था को आगे कंपनियों लेके से जाएगा। या ग्राहक के जरिए जो टैक्स ले रही थी जीएसटी वो कम वसूलेगी। ये स्लैब्स में हम चेंजेस देख रहे हैं और जो बदलाव किया गया वो हमारे सामने है। लेकिन क्या कंज्यूमर को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा? कैसे मिलेगा? कब तक मिल पाएगा? देखिए 22 तारीख से प्रस्तावित है ये, और तब तक जितने भी चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस इसमें कर लिए जाएंगे। और मजबूरी क्या है इस बार प्रोड्यूसर्स की कि उनको माल बेचना है, फेस्टिव सीजन है, अगर वो पास ऑन नहीं करते हैं तो वो उनके लिए घातक होगा, उस कंपनी के लिए घातक होगा। और वैसे भी जो छूट मिलती है त्योहारों पर, मुझे लगता है वो छूट में कोई कहीं ऐसा ना हो कुछ कंजूसी कर ले जाएं कंपनियां, वैसे उनको करना नहीं चाहिए, लेकिन टैक्स तो पूरा का पूरा उनको कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा। ये सुनिश्चित सरकार कैसे करने चाहेगी कि सरकार जो रियायत टैक्स में दे रही टैक्सेशन में वो प्राइस रेट में भी रिफ्लेक्ट हो, उसका सीधा फायदा जनता तक पहुंचे, आम शख्स तक पहुंचे? ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए ये मार्केट तय करेगा, और कंपनियों को भी घोषित तो करना ही पड़ेगा कि आप ये टैक्स में कमी आई है, हम ये दर में कमी कर रहे हैं। आप देखेंगे कल से परसों के बीच में ही विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे, कंपनियां अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगी, क्योंकि व्यापक स्तर पर हर कोई इसको वॉच कर रहा है। तो ऐसे में अगर कंपनियां कहीं इसमें चूक करती हैं तो उनकी गुडविल पर और उनके प्रोडक्ट पर एक निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, जिससे वो इस समय इस सरकार के निर्णय के विरुद्ध जाने में निश्चित तौर पर उनको 10 बार सोचना पड़ेगा। सरकार की कोशिश है कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। वित्त मंत्री ने भी कहा कि इससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। पीएम ने भी उसी बात का जिक्र किया है। कैसे ये रिफ्लेक्शन हम इकोनॉमी में देख पाएंगे? जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर कहा जा रहा है कि 0.8 से 1 पॉइंट तक जो है वो असर देखा जा सकता है, जो यूएस की तरफ से टैरिफ इंपोज किया गया पर या जबरदस्ती हमसे ये की जा रही है, उसको काउंटर करने के लिहाज से कितना बड़ा फैसला इसे आप मान रहे हैं? देखिए बहुत से प्रोडक्ट जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स को करीब करीब 5% की दर पर लाकर रखा गया है। तो ये क्या होता है कि टैक्स जो 12% था या 18% था, यहां पर घटकर आ जाता है। तो इस तरह से जो टैक्स रेट से जीएसटी का है 7 से लेकर 13% तक उसमें कभी आने की संभावना है। तो एक कह सकते हैं कि यदि 50% वाले टैरिफ में आ रहे हैं कुछ प्रोडक्ट, तो 1/4 की भरपाई लगभग जीएसटी के माध्यम से हो जा रही है। तो उसमें काफी गुंजाइश बचती है कि कुछ और रास्ते ढूंढ करके अभी सरकार भी उस पर अलग से भी विचार करेगी, इन एक्सपोर्टर से मिलकर के कैसे क्या उनको सुविधा दी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर उस टैरिफ को काउंटर करना है, प्लस इसका फायदा ये होगा कि जो हमारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे, हम नए मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने दर्जनों कंट्रीज के साथ इस पर चर्चा प्रारंभ कर रखी है। खासतौर पर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल्स पर विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पर हम देखते हैं तो उसे विशेष काम चल रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरीज पर भी कम चल रहा है। तो उसमें सफलता मिलेगी, भले कि महीना, 2 महीना, 3 महीना, धीरे धीरे इसमें गति आने में समय लगेगा, लेकिन चर्चा प्रारंभ है, कार्य प्रारंभ है। और ट्रंप को भी मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार सफाई दे रहे हैं
अब वो क्या मुद्दा लेकर के आ गए हैं? पहले कह रहे थे आप रूस का तेल खरीद रहे हैं इसलिए हम आप पर लगा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं आप हमारे ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं इसलिए हम आप पर लगा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो विचलित हैं, और उनके यहाँ भी जो पॉलिसी मेकर्स है, खुद गवर्नमेंट के लोग भी एक मत के नहीं हैं। और जो और एक्सपर्ट्स हैं उनके यहाँ, चाहे एकेडमिया में हो, रिसर्च में हो, या पुराने ब्यूरोक्रेट्स हो, वो सब मान रहे हैं कि ये भारत के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत की एक क्रेडिबिलिटी है। जी। और भारत को जिस तरह से आप दबाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है सर, मोदी सरकार के बिल्कुल। इस कालखंड में तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। सर, परचेजिंग पावर से बढ़ेगी ये उम्मीद की जाए? मार्केट में लिक्विडिटी के लिहाज से कितना अहम होगा ये? देखिए, परचेजिंग पावर आप इस तरह समझिए कि 1200 सीसी तक की गाड़ी को इन्होंने 10% की राहत दी है, 28 से 18% लाए हैं। यदि मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी पर लगभग 10 लाख की, हम मैं ऑन रोड की बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि उसका वैल्यूएशन जो कंपनी की उससे होता है 10 लाख का होता है, तो उस पर जीएसटी लगभग 1 लाख रुपए कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। 10% का वन गो में कम होना बड़े प्रोडक्ट पर। इसी तरह से और व्हाइट गुड्स पर देखते हैं तो टेलीविजन पर देखते हैं, बाइक पर देखते हैं, या एयर कंडीशनर पर देखते हैं, इन सब पर जो छूट आ रही है, इसी प्रकार से बहुत से प्रोडक्ट जो 5% पर ले आए हैं, इसका लाभ कंज्यूमर को ही होगा। जो टैक्स कम हुआ, वो टैक्स एक तरह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, जो हम लोग अर्थशास्त्र में कहते हैं, वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। और सरकार की रणनीति भी यही है कि हम कम टैक्स वाली कंट्री बने। साथ ही जो हमारा मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, वो इस मार्केट में प्रवेश करें, और मार्केट को जितना डिमांड सृजित करेंगे उतना ही अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। ठीक। सर, रेवेन्यू पर इसका असर तो पड़ेगा, ये तय है कि इसका रेवेन्यू लॉस के हिसाब से सरकार को कुछ भार उठाना पड़ेगा। सरकार ने राज्यों को कैसे सहमत किया होगा, ये भी पर्सपेक्टिव में हो सकता है। ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें रेवेन्यू लॉस वाला? हाँ, वो भी एक मुद्दा है, लेकिन उस पर सबको कन्विंस किया है, कैसे किया है अभी खुलासा नहीं हुआ है। वो भी आएगा, क्योंकि इस पर एक कमेटी बनी हुई थी। तो उस कमेटी की जो भी संस्तुतियां हैं, मुझे लगता है सभी को स्वीकार्य हुआ है, तभी ये आम सहमति बनी है, जहां तक उसकी बात है। लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू जो घटाने की बात है, मुझे लगता है जो रेवेन्यू घटेगा शॉर्ट टर्म भले घटेगा, लेकिन जब हमारा डिमांड जनरेट होगा, लोगों की आय सृजित होगी, तो रेवेन्यू का जो गैप अभी आया है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक हमारा रेवेन्यू गैप उतना ना रह जाए। हम ग्रोथ की तरफ जब बढ़ते हैं तो डिमांड और बढ़ती है, और यही मोदी सरकार की रणनीति है कि हम जो आम नागरिक हैं या अल्प आय वाले हैं, मिडिल आय वाले हैं, उनको हम ग्रोथ इंजन बना करके अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाएं, जिससे लोगों में आमदनी बढ़े और रोजगार का भी सृजन हो। इन्फ्लेशन पर क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं? महंगाई कम होगी, ये दावा पहले भी किया जा रहा था जब चर्चा हो रही थी कि इन्फ्लेशन रेट जो है थोड़ा इससे कंट्रोल में रहेगा। इन्फ्लेशन ऑलरेडी भारत में कमजोर है, कमजोर ही कहेंगे, क्योंकि वो 4% के आसपास है, और वेदर चेंज भी है, सीजनल चेंज है, उसके बावजूद आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कंट्रोल्ड है, और इसीलिए आप देखेंगे रेपो रेट में कमी लाई गई है। बिल्कुल। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, आगे भी रहेगा, सरकार की रणनीति है। सप्लाई साइड को भी ध्यान में रखा जाएगा, और इसी तरह से जो चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगातार मोदी सरकार घटा रही है, आप चाहे कृषि क्षेत्र में देखें, मैन्युफैक्चरिंग में देखें, एनर्जी सेक्टर में भी देखते हैं, तो जिस प्रकार से हम सोलर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को घटा रही है। तो इन्फ्लेशन पर इन सबका प्रभाव निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा है। आगे भी ये रणनीति और बेहतर तरीके से सामने आने की संभावना है। सर, लॉन्ग टर्म में भी कोई चैलेंज सरकार के सामने है? दूसरा, टैरिफ को काउंटर करने वाले पर्सपेक्टिव पर आपने बताया ही, ग्रोथ रेट को लेकर भी क्या हम कोई इम्पैक्ट देखेंगे कि सरकार उसे भी एक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जो अलग अलग संस्थाओं की तरफ से अपने अपने अनुमान? मुझे लगता है जो ग्रोथ ट्रम्प सरकार की रणनीति के कारण या टैरिफ के कारण जो ग्रोथ रेट पर हमारा 4.25% का यदि
फर्क आ रहा था। तो इस जीएसटी के कारण, अभी मैं चिप्स वगैरह जो और चीजें हो रही है उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, इस जीएसटी ने उस ग्रोथ को जो उसने डाउन करने की कोशिश की है उसको न्यूट्रलाइज करके बल्कि आगे ले जाने का काम किया है। दूसरा, इसी के साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा थोड़ा कि संक्षेप में बजट में जो इस वर्ष से इनकम टैक्स में व्यापक राहत है, 7 लाख से बढ़ाकर जो इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख कर दी गई है, ये भी लोअर मिडिल क्लास इनकम को, जिसको ठीक है सर। कहते हैं कि राहत देने की बात बिल्कुल, है, और ये भी प्रधानमंत्री ने मांग उसका जिक्र सृजित ट्वीट में भी करेगी। किया कि मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं के लिए इसका फायदा होगा। बहुत शुक्रिया सर, आसान भाषा में तमाम अहम पहलू हमारे दर्शकों को समझाने के लिए।